सीजेपी और अभिजीत दीपके की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर तरफ से सीजेपी को झटका लग रहा है। अभिजीत दीपके सोच रहे थे कि वो आगे भी सरकार पर दबाव बनाने में रणनीति अपनाते रहेंगे, लेकिन अब उनकी असलियत बाहर आ गई है। एक एक कर जो बात बाहर आ रही है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो काफी हैरान करने वाली है। अपने आप को जेनजी का नेता कहने वाले दीपके कितने पानी में है उसका भी खुलासा हो गया है। वहीं राहुल गांधी भी जो जेनजी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी पोल खुल गई है। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि पीएम मोदी ही भारतीय राजनीति के असली धुरंधर खिलाड़ी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र में संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर हुई बैठक के बाद 6 अगस्त 2026 को इसकी घोषणा हुई। पार्टी अब देश भर में अपने संगठन का विस्तार करेगी। इसके लिए क्या बोलती पब्लिक नाम से एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। यह पार्टी युवाओं की एक ऐसी आवाज बनने का दावा कर रही है जो सरकार पर दबाव बनाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे आगे बढ़ाने वाले ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के पुराने नेता ही हैं। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में काम कर चुका नेता कैसे निष्पक्ष हो सकता है। वहीं झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का रुख बदल गया है। पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी निश्चित तौर पर झारखंड जाएगी और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी छात्रों की हर मांग का समर्थन करेगी। हालांकि अब अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि वो झारखंड नहीं जाना चाहते। सोशल मीडिया पर जब सवाल उठा कि दीपके झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं, सीजेपी झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं दे रही है, तो दीपके को झारखंड अपनी टीम को भेजना पड़ा। दरअसल रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा। न्यूज एजेंसी आईएनएस ने बताया कि छात्रों और राज्य सरकार के बीच दूसरी दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 1 घंटे 45 मिनट तक चली बैठक में हेमंत सरकार की ओर से 4 मंत्री शामिल हुए। वहीं झारखंड डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी फ्रंट से जुड़े छात्र प्रतियोगी ने साफ कर दिया कि जब तक विवादित परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता उनका धरना खत्म नहीं होगा। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा। सीजेपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकेश ने कहा कि हम तब तक छात्रों के साथ खड़े हैं जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आने वाले सभी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक रोकने और छात्रों को न्याय दिलाने की दिशा में भी अहम है। मुकेश ने यह भी स्पष्ट किया कि सीजेपी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। गौरतलब है कि इसने एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सरकार और छात्रों के बीच पहले दौर की बातचीत भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर कायम हैं। इसलिए जेपीएससी और जेएसएससी विवाद पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में जंतर मंतर के छात्र आंदोलन से मिली कामयाबी के बाद सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की देश भर में चर्चा हो रही है। युवाओं की और खासकर स्टूडेंट्स की बात करने वाली सीजेपी लगातार एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने भी इंस्टाग्राम पर सीधे जेनजी से बात की। 23 जुलाई को पीएम मोदी ने इंस्टा पर जो वीडियो शेयर किया उसे 24 घंटे में ही 303 मिलियन यानी 30.3 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। युवाओं में पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सीजेपी के अभिजीत दीपके में से कौन ज्यादा लोकप्रिय है, इसे लेकर सी वोटर ने सर्वे किया। वहीं सी वोटर में पूछा गया कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है। इसके जवाब में 39.8% युवाओं ने पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया। वहीं राहुल गांधी को 27.9% और सीजेपी के अभिजीत दीपके को 12.6% युवाओं ने लोकप्रिय नेता बताया है। सर्वे में पूछा गया पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं। इस पर 33.2% लोगों ने हाँ तो 50.7% लोगों ने नहीं कहा। वहीं 16.1% लोगों ने कहा पता नहीं। तो देखा आपने कि कैसे ये साफ हो गया है कि युवाओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी सबसे ज्यादा है। दीपके हो या राहुल गांधी, कोई भी नेता पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक नहीं टिक पा रहा है। वहीं अब पुलिस भी एक्शन में है। सीजेपी के आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि इंटरमीडिया पर भड़काऊ कंटेंट, वीडियो और रील्स को जानबूझकर प्रसारित करने के लिए फर्जी अकाउंट्स और संदिग्ध विदेशी बॉट नेटवर्क का सहारा लिया गया था। सीजेपी आंदोलन के दौरान 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ सामग्री को जानबूझकर व्यवस्थित रूप से प्रमोट किया गया था ताकि हिंसा भड़के। इसी वजह से 4 दिनों तक जंतर मंतर, जनपथ और संसद मार्ग पर उपद्रवी लगातार पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों पर पथराव करते रहे थे। वहीं अब दिल्ली पुलिस के कई साइबर एक्सपर्ट की टीम पिछले 2 सप्ताह से इसकी गहन जांच करने में जुटी हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांच में पता चला है कि हजारों फर्जी अकाउंट के जरिए आर्टिफिशियल एंगेजमेंट बढ़ाकर फर्जी जनसमर्थन दिखाने की कोशिश की गई, जिससे दिल्ली पुलिस ने मेटा, गूगल और एक्स को पत्र लिखकर आईपी एड्रेस और सर्वर लॉग्स की जानकारी मांगी। वहीं पुलिस मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक साजिश का पता लगने के बाद दिल्ली पुलिस सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका आदि सक्रिय कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें